उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के बीए के हिंदी साहित्य विषय के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित विद्यापति पदावली के निर्धारित अंशों की व्याख्या प्रस्तुत है। इसमें से प्रथम अंश की व्याख्या हो चुकी है, द्वितीय अंश की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि है श्री कृष्ण का प्रेम 35वां पद्य। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहीं तहीं सरोरु झरई। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। की हेरल अपरूप गोरी, पैठल हे मधि मोरी। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, तहाँ तहीं मदन सरलाख। हेर इत से धनि थोर, अब तिन भुवन अगोर। पुनु किए दर्शन पाब, अब मोहे इत दुख जाब। विद्यापति कह जानि, तुअ गुण दे हब आनि। प्रस्तुत पद में विद्यापति राधा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहीं तहीं सरोरु झरई। ये राधे, तुम जहाँ यहाँ अपने दोनों पैर रखती हो, वहाँ पर मानो सरोरु अर्थात कमल झड़ने लगते हैं, अर्थात कमल उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। और जहाँ जहाँ तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, मानो आकाश की विद्युत तरंग चमकने लगती है। कि हेरल अपरूप गोरी, पैठल ही मधि मोरी। कि हेरल अपरूप गोरी, कि मैंने जैसे ही उस गोरी राधा के सौंदर्य को देखा है। पैठल ही मधि मोरी, वह राधा मेरे हृदय में मानो बैठ गई है, समा गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ जहाँ वह उस राधा के नेत्रों का विकास होता है, नेत्र विकसित होते हैं, तहाँ तहाँ मानो प्रकाश हो जाता है, मानो नेत्र रूपी कमलों से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार। जहाँ जहाँ वह हंसती है, वहाँ मानो अमृत फैल जाता है, अमृत का संचार हो जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, जहाँ जहाँ वह राधा अपने कटाक्षों से देखती है, तहीं तहीं मदन सरलाख। वहीं मानो काम के बाण, मदन शर काम बाण दिखाई देने लगते हैं, चलने लगते हैं। हेर इत से धनि थोर, अब तिन भुवन अगोर। और तीनों लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि वह राधा सुंदरी अब मुझको ही देखेगी। अर्थात वह राधा इतनी सुंदरी है कि तीनों लोकों के निवासी इसी आशा में रहते हैं कि राधा मुझको देखेगी। पुनु किए दर्शन पाब, अब मोहे इत दुख जाब। अब मैंने राधा के पुनर्दर्शन कर लिए हैं और इससे मेरा संपूर्ण दुख समाप्त हो गया है। विद्यापति कह जानि, तुअ गुण दे अब आनि। विद्यापति जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सद्गुणों से प्रभावित होकर के राधा तुम्हारे समीप फिर से आ जाएगी, फिर से तुम उसे देख सकोगे।